हेलो बच्चों, कैसे हो? तो उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो बेटा, इस वीडियो के अंदर जो है हम लोग चैप्टर नंबर सेकंड करने वाले हैं, जो कि आपके गणित मंजरी जो टेक्स्ट बुक है उसका चैप्टर नंबर सेकंड है, इंट्रोडक्शन टू पॉलीनॉमियल्स। आप यहाँ पे देख सकते हैं। खैर, इस चैप्टर को जो है मैं कई पार्ट्स में कवर करूंगा, क्योंकि एक वीडियो के अंदर सब कुछ समझा पाना पॉसिबल तो नहीं है बेटा, आप भी जानते हैं। तो मैं कोशिश करूंगा कि 4 से 5 लेक्चर्स के अंदर या उससे भी कम लेक्चर्स के अंदर इस पूरे चैप्टर को मैं कवर कर दूं। तो बेफिक्र रहिएगा, इस चैप्टर को हम पूरा कंप्लीट करेंगे। और एक चीज और मैं बताना चाहूंगा कि इस चैप्टर को जो है हम बिल्कुल जीरो से करेंगे। यानी कि आपको डरना बिल्कुल नहीं है कि मेरे को पहले कुछ पढ़ा हुआ याद ही नहीं है, तो मैं कैसे इसको कर पाऊंगा, कैसे चीजों को कनेक्ट कर पाऊंगा। बिल्कुल डरने की जरूरत ही नहीं है आपको। मैं आपको गारंटी देता हूँ कि अगर आपको कुछ भी नहीं आता, अगर आपको ये भी नहीं पता कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है, कोफिशिएंट क्या होता है, आपको कुछ भी करना नहीं आ रहा, नो इश्यूज बेटा, आई एम देयर। मैं आपकी पूरी सहायता करूंगा कि आपको ये चैप्टर बेहतरीन तरीके से समझा पाऊं और आप इसको अच्छे से समझ पाएं और आप हर सवाल को कर पाएं। चाहे वो नया सवाल हो, पुराना सवाल हो, एग्जाम में कोई रैंडम सवाल हो, हर चीज जो है आप कर पाएंगे। तो आपको जो है मेरा साथ देना है, आपको बस सुनना है ध्यान से, और जो भी मैं बताता चलूंगा आपको बस अप्लाई करना है। ओके, तो अच्छे से जो है आपने समझना है हर चीजों को समय देकर। मैं कोई यहाँ पे हड़बड़ी नहीं करूंगा, ना ही मैं आपको बहुत तेज पढ़ाऊंगा। मैं बिल्कुल आराम से पढ़ाऊंगा आपको, गैप्स ले लेके पढ़ाऊंगा, सो दैट आप चीजों को जो है एब्जॉर्ब कर पाओ। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले मैं आपको एक सजेशन देना चाहूंगा, क्योंकि हर बच्चे का समझने का जो तरीका होता है वो अलग अलग होता है। तो कुछ बच्चों को ये लगता है कि यार सर बहुत धीरे बोल रहे हैं, सर को तेज तेज बोलना चाहिए। तो पहली बात तो ये है बेटा, ध्यान से सुनिए आप, कि जब मैं पढ़ा रहा हूँ तो मैं अपने नेचुरल पेस में ही पढ़ा पाऊंगा, जैसे हम क्लासरूम के अंदर टीच करते हैं, नॉर्मली जैसे हम लोग बात करते हैं आराम से, गैप ले लेके पॉज लेते हैं, ऑफ कोर्स, राइट। तो नेचुरल वे से ही मैं पढ़ा पाऊंगा। लेकिन इन केस अगर आपको ऐसा महसूस होता है कि बहुत धीरे सर बोल रहे हैं, तो यू हैव ए ऑप्शन, आप जो है स्पीड इंक्रीज कर लीजिए। आप 1.25 पे देख लीजिए, 1.5 या 2x पे देख लीजिए, जैसा भी आपको सूटेबल लगे। क्लियर है? तो ये मेरी एक छोटी सी सजेशन थी। अगर आपको लगता है ठीक है तो आप फॉलो कर लेना। बाकी अगर आपको लगता है कि ठीक है हमें इसी पेज पे पढ़ना है नेचुरल वे में, तो ठीक है आप चलने दीजिए जैसी वीडियो चल रही है 1x पे। ठीक है, तो चलिए बेटा शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपके लिए बहुत ही बढ़िया तरीके से मैंने ये नोट्स प्रिपेयर करवाए हैं। मैं खुद नहीं प्रिपेयर किया हूँ ये नोट्स, हाँ रेफरेंस लिया हूँ। जो टेक्स्ट है उसमें बहुत सारी चीजें मैंने अपने जो गणित मंजरी की टेक्स्ट बुक है उससे जो है चीजें ली हैं मैंने, और एआई से जो है इसको टाइप करवाया है अच्छे तरीके से प्रेजेंट करने के लिए, सो दैट चीजें थोड़ी सी अच्छी लगे। विजुअल्स ऐड करे गए हैं इसके अंदर, सो दैट आपको बेहतर तरीके से चीजें मैं समझा पाऊँ। ओके बेटा, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसमें हम क्या क्या सीखने वाले हैं। पहले लेक्चर में हम केवल फोकस करेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस की, उसके बाद जो है हम आगे चलेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे काफी अच्छे तरीके से चीजों को मैंने प्रेजेंट करने की कोशिश की है। तो इस चैप्टर के अंदर, अगर सॉरी इस चैप्टर नहीं, सबसे पहले आप देखिए यहाँ पे क्या क्या हम डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, इस चैप्टर को जब आप खत्म कर लेंगे ना, तो सबसे पहली चीज आपको ये पता चल चुका होगा कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन किसे कहते हैं। आप अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के साथ इतने ज्यादा आप कहिए फेमिलियर हो जाएंगे, राइट, इतने कंफर्टेबल हो जाएंगे, तो आप खुद नहीं जानते। ठीक है, वेरिएबल्स क्या होते हैं, कांस्टेंट, कोफिशिएंट, टर्म्स, ये सारी चीजें आपके टिप्स पर होंगी, राइट। पॉलिनोमियल क्या होता है आपको पता चल चुका होगा। पॉलिनोमियल की डिग्री किसे कहते हैं, डिग्री कैसे निकालते हैं, कैसे पहचानते हैं, डिग्री के बेस पर जो है हम कैसे पॉलिनोमियल्स को कैटेगराइज करते हैं, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्वार्टिक, ये तमाम चीजें जो हैं आपको पता चल चुकी होंगी। उसके बाद
लीनियर पॉलिनोमियल जो है वो रियल लाइफ के अंदर कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल होता है, कैसे इस चीज को जो है रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस के साथ जोड़ा जाता है, ये तमाम चीजें जो हैं आप एट द एंड ऑफ दिस चैप्टर जान चुके होंगे। तो बहुत ही मजा आने वाला है, बहुत ही इंटरेस्टिंग ये चैप्टर है। और साथ के साथ जो है एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस हैं हम वो भी करेंगे। आप बेफिक्र रहिएगा कि क्वेश्चंस नहीं होंगे, डेफिनेटली प्रैक्टिस में करवाऊंगा आपको, इन्हीं क्लासेस के दौरान करवाऊंगा। आप सभी जो एनसीईआरटी क्वेश्चंस हैं, जो अच्छे अच्छे क्वेश्चंस रहेंगे वो मैं आपको करवाऊंगा, और कुछ जो रहेंगे जो इजी हैं वो आपको मैं एज ए होमवर्क दे दिया करूंगा। तो चलिए बेटा शुरू करते हैं फटाफट से। तो सबसे पहले वार्म अप एक्टिविटी, तो यहाँ पे आपको समझाने के लिए राइट, तो एक एग्जाम्पल मैं लेना चाहूंगा। सपोज करिए एक पेन है, आप मार्केट में जाते हैं और एक पेन आप खरीदना चाहते हैं। शॉपकीपर से आपने पूछा कि भैया पेन कितने का है। शॉपकीपर ने कहा बेटा 10 रुपए का पेन है। बेटा 10 रुपए का पेन है, ठीक है। आपने एक पेन लिया और घर पे लेके चले आए। चलो अच्छी बात है। अब घर पर आप बैठे थे और आप जो है थोड़ा कैलकुलेशन करने लग गए, क्योंकि अभी आपने ताजा ताजा अलजेब्रा पढ़ा था। तो आपने कहा लाओ थोड़ी सी कैलकुलेशन करते हैं। तो आपने दिमाग लगाया कि अगर मैं एक पेन खरीदता हूं तो मेरे को 10 रुपए देने पड़ रहे हैं। ठीक है, बात समझ आई। अगर मेरे को 2 पेन खरीदने पड़े तो मेरे को कितने देने पड़ेंगे। तो आप कहेंगे एक पेन का 10 रुपया, एक और पेन लिया तो उसका भी 10 रुपया, टोटल कितना हो गया 20 रुपया, यानी कि मुझे 20 रुपए देने पड़ेंगे। बहुत अच्छी बात, आप तो खुश हो गए। अच्छा, आप थोड़ा और आगे बढ़े। आपने कहा अगर मैं 5 पेन खरीदूं तो मेरे को कितने देने पड़ेंगे। तो आपने दिमाग लगाया, अच्छा एक पेन का 10 रुपया, एक और लिया, एक और 10, एक और लिया, एक और 10, एक और लिया, एक और 10, एक और लिया तो एक और 10, यानी कि 5 पेन के मेरे को कितने रुपए देने पड़ेंगे 50 रुपए। 5 पेन लिए और हर एक पेन का 10 रुपया, तो टोटल कितना हो गया 50 रुपया। दैट मीन्स आपको 5 पेन के कितने रुपए देने पड़े 50 रुपए देने पड़े। क्या आपको यहाँ पे कुछ समझ आ रहा है कि मैं चाहे जितने पेन खरीदूं, चाहे मैं 10 पेन खरीद लूं, चाहे मैं 20 पेन खरीद लूं, चाहे मैं 50 खरीदूं, चाहे मैं 1000 खरीदूं, या 1 लाख 2 लाख, या कोई भी रैंडम नंबर, कोई भी बड़ी सी फिगर आप उठा लीजिए, 5 डिजिट 7 डिजिट, आप कितने भी पेन के लिए जो है कॉस्ट बता सकते हैं। कितनी अमेजिंग बात है। आप उतने पैसे का खरीदने नहीं जा रहे हो, बिना खरीदे ही आप जो है बता पा रहे हो कि देखिए भाई साहब, अगर आप इतने पेन लोगे तो आपको इतने रुपए देने पड़ेंगे। ये पॉसिबल कैसे हो पा रहा है, आप जरा सोचो, ये कैसे पॉसिबल हो पा रहा है, ये कैसे पॉसिबल हो रहा है। ये सवाल ही यही, सबसे इंटरेस्टिंग सवाल ही यही है कि आखिरकार ऐसा कैसे हो रहा है कि मैं ये बता पा रहा हूं कि चाहे जितने पेन आप ले लीजिए, आप इतना पैसा जो है पे करने वाले हैं उतने पेन्स के लिए। कितनी हैरानी वाली बात है बताइए। तो मैथ्स का बेटा जादू ही यही है कि बिना एक्चुअली हम चीजों को करें फिर भी हम कंक्लूड कर देते हैं कि देखिए जी ये होने वाला है, ये होगा, ऐसा होगा। बात समझ पा रहे हो। तो ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन क्या है, कैन यू राइट द कॉस्ट ऑफ एक्सपेंस। तो आंसर इज यस। अभी तो मैंने कहा कि चाहे जितने पेन आप खरीदिए हम बता सकते हैं कितने रुपए आपको देने पड़ेंगे दुकानदार को। तो यस, आप चाहे जितने पेन ले लीजिए, तो चाहे जितने पेन ले लीजिए। अब ये भाषा सही नहीं लग रही। कहते, क्योंकि नंबर ऑफ पेन क्या है, नंबर ऑफ पेन चेंज हो रहा है। कभी आप 10 ले रहे हैं, कभी 20 ले रहे हैं, कभी 100 पेन ले रहे हैं, कभी 1 लाख ले रहे हैं, क्योंकि नंबर ऑफ पेन्स की संख्या चेंज हो रही है, बदल रही है बार बार। तो जो चीज बदल रही है बार बार उससे मैथमेटिक्स ने बुलाया क्या, वेरिएबल। क्या बुलाया, वेरिएबल। कहते जो चीज बदले बार बार तो उसे क्या बुलाओ आप, वेरिएबल बुलाओ।
तो यहाँ पे उसने कहा बदल क्या रहा है, नंबर ऑफ पेन। कहते अब बार बार वेरिएबल लिखना सही नहीं है, एक काम करो, वेरिएबल की जगह आप क्या रखो, एक्स रख लो, कोई भी एक छोटा सा लेटर पिक कर लो, और वो जो लेटर है वो क्या दर्शाएगा, वो उस क्वांटिटी को दर्शाएगा जिस क्वांटिटी की आप बात कर रहे हो। तो यहाँ पे हमने क्या बोला, कितने पेन आप खरीदने जा रहे हो, एक्स पेन आप खरीदने जा रहे हो। अब ये जो एक्स है बेटा, ये कुछ भी हो सकता है, इट कैन बी एनीथिंग, इट कैन बी 3, इट कैन बी 20, इट कैन बी 100, इट कैन बी 1 लाख, इट कैन बी 2 करोड़, इट कैन बी 100 करोड़। बात समझ आ रही है? तो जो चीज बदलती है उसे मैथमेटिक्स क्या कहता है, उसे वेरिएबल कहता है। उस वेरिएबल को लिखने का तरीका हमें मैथमेटिक्स देता है। वो कहता है कि आप कोई भी वेरिएबल को अगर रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो आप कोई भी इंग्लिश का लेटर पिक कर लीजिए, आप एक्स पिक करिए, आप वाई पिक करिए, आप जेड पिक करिए, आप ए पिक करिए, बी पिक करिए, सी पिक करिए, कुछ भी। अब देखो तो सही कितनी फ्लेक्सिबिलिटी है मैथमेटिक्स के अंदर। इतनी फ्लेक्सिबिलिटी है क्या किसी और सब्जेक्ट में? नहीं ना। अब मेरे को खुद बताओ, देखो यहाँ पे, इंस्टेड ऑफ राइटिंग एवरी पॉसिबिलिटी सेपरेटली मैथमेटिक्स यूजेस वेरिएबल्स। कितनी सफाई से जो है इतनी बड़ी बड़ी चीजों को उसने समेट दिया बस एक वर्ड के अंदर, वेरिएबल। जो चीज बदल रही है वेरिएबल। और ये कितने काम की चीज है मैं आगे बताता हूँ आपको। तो ये बात समझ आई कि किसी भी नंबर ऑफ पेन्स के लिए आप कॉस्ट क्या बताएंगे, इजी, 10x। एक्स पेन की कॉस्ट कितनी होगी, 10x होगी, सिंपल। आपने खरीदा ही नहीं एक्स पेन्स, एक्स कुछ भी हो सकता है, फिर भी आपने बता दिया भैया 10x होगी। अब वो x कुछ भी हो, 10 हो तो x की जगह 10 रख लेना, 50 बन गया। x तुम्हारा 100 हो, x की जगह 100 रख लो, 1000 बन गया। 1 लाख हो, x की जगह 1 लाख रखो, 10 लाख हो गया। इजी। अब आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पता क्या है? अब क्वेश्चन देखो है क्या, कहते व्हाई डू वी नीड अलजेब्रा। लेकिन हमें अलजेब्रा की जरूरत क्यों है, उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए भैया कि अलजेब्रा आखिरकार होता क्या है। पहले ये तो पता हो, उसके बाद ही तो हम डिस्कस करेंगे कि भैया हमें क्यों अलजेब्रा की नीड है। तो समझो जरा ध्यान से, अलजेब्रा पहले ये सीख लो कि भैया होता क्या अलजेब्रा। तो सीधी सी बात है, जब भी हम कहीं पे भी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन करते हैं, जब भी हम इन ऑपरेशंस को अप्लाई करते हैं, ऐसी जगह जहां पे वेरिएबल्स इन्वॉल्व हो, वेरिएबल्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऐसी जगह पे प्लस माइनस कर रहे हैं, मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहे हैं, जहां पे वेरिएबल्स इन्वॉल्व हैं, ऐसे एक्सप्रेशंस के साथ हम काम कर रहे हैं जिसमें वेरिएबल्स हैं, और एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन ऐसा कुछ ऑपरेशन वहां पे लग रहा है, दैट मीन्स वी आर डूइंग अलजेब्रा। हम वहां पे अलजेब्रा कर रहे हैं। आप ऐसा समझो कि जो मैथमेटिक्स है वो मैथमेटिक्स एक पूरी दुनिया है अपने आप में, जैसे ये वर्ल्ड है, राइट। वैसे ही मैथमेटिक्स एक दुनिया है, और इस दुनिया में अलग अलग कंट्रीज हैं, राइट। वो अलग अलग कंट्रीज कैसे हैं, जैसे एक कंट्री अलजेब्रा हो गई, एक कंट्री कैलकुलस हो गई, एक कंट्री ज्योमेट्री हो गई, एक कंट्री आपकी स्टैटिस्टिक्स हो गई। तो ऐसे ही मैथमेटिक्स की जो अलग अलग ब्रांचेस है ना, वो एक कंट्री की तरह है, और हर कंट्री के अपने कुछ नियम हैं, कुछ कानून हैं, कुछ लॉज हैं, कुछ टूल्स हैं, कुछ तौर तरीके हैं। तो अलजेब्रा में भी अपने कुछ अलग अलग नियम हैं, कुछ तौर तरीके हैं। जैसे कि अलजेब्रा में क्या है, वेरिएबल्स की बात होती है। अलजेब्रा में हम कोफिशिएंट की बात करते हैं, हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की बात करते हैं, हम प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई की बात करते हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? मैथमेटिक्स इज अ वर्ल्ड एंड अलजेब्रा इज वन ऑफ द कंट्री ऑफ दैट वर्ल्ड। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो ये है अलजेब्रा। इतनी बात समझ आई? अब हम बात करते हैं कि क्यों हमें अलजेब्रा की जरूरत है। अभी आपको फील भी तो होना चाहिए भाई, क्यों, मतलब क्यों ही करें हम अलजेब्रा, मतलब ऐसा क्या है कि हमें अलजेब्रा करने की जरूरत है।
है? अगर नहीं करेंगे तो क्या मतलब जी नहीं पाएंगे हम लोग? क्या संसार नहीं चलेगा? द आंसर इज संसार चल जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। संसार चलेगा, लेकिन अगर आप अलजेब्रा करते हैं, अगर आप अलजेब्रा के तरीके से चलेंगे, तो चीजें थोड़ी सी आसान हो जाएंगी आपके लिए। तो सीधी सी बात है, कौन नहीं चाहेगा कि जिंदगी मेरी आसान हो? हर कोई यही चाहता है कि जिंदगी आसान हो मेरी, राइट? तो हम भी अपनी जिंदगी आसान करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली हमें भी अलजेब्रा करनी ही पड़ेगी, है कि नहीं? सो देखो, अब थोड़ा सा फील करते हैं, मैं आपको कोशिश करूंगा कि आपको ये फील करवा पाऊं कि अच्छा, अलजेब्रा इसलिए जरूरी है करना। देखना जरा, इमेजिन करो, एक सिचुएशन आपको दे रहे हैं हम, आपको करना क्या है? वही पेन वाली एग्जांपल लेके चल रहा हूं मैं, जहां पे एक पेन की जो कॉस्ट है वो 10 रुपीज है, राइट? तो मैं आपसे ये कह रहा हूं कि आपको क्या करना है, आपको कॉस्ट ऑफ पेन्स लिखने हैं। मैं आपको बताऊंगा कितने पेन्स की कॉस्ट आपको लिखनी है। आपको क्या करना है, आपको हर बार, देखियो, मैं आपको बोलूंगा कि आप एक पेन की कॉस्ट लिखिए, आप फटाफट से लिख देंगे कि एक पेन की कॉस्ट क्या है, 10 रुपए है। बहुत इजी लगेगा आपको। अच्छा, मैं आपको फिर कहूंगा कि आप दो पेन्स की कॉस्ट लिखिए, तो आप क्या करेंगे फटाफट से, आप कहेंगे एक कॉस्ट की एक पेन की कॉस्ट 10 रुपए है, तो दो पेन की कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 2 × 10 20 हो जाएगी। बहुत इजी। फिर मैं आपको बोलूंगा कि तीन पेन की कॉस्ट बताइए, आप उसे भी कर देंगे, 3 × 10। फिर अब मैं आपको बोलूंगा कि लेट्स सपोज 50 पेन्स की कॉस्ट कितनी है, तो आप क्या करेंगे, लिखेंगे एक पेन की कॉस्ट 10 रुपीज है, तो 50 पेन्स की कॉस्ट इतनी है। फिर मैं आपको बोलूंगा कि 100 रुपीज 100 पेन्स की कॉस्ट बताइए, आप फिर से वही काम करेंगे। अगर मैं आपसे बोलूं 1000 पेन की कॉस्ट बताओ, तो आप फिर से वही काम करेंगे। अगर मैं आपको बोलूं 1.5 लाख पेन्स की कॉस्ट बताओ, आप फिर से वही काम करेंगे। आप कुछ नोटिस कर पा रहे हैं? ऐसे ही करते करते अगर मैं आपको इसी काम पे ही लगा दूं, हर बार मैं आपको कोई कुछ ना कुछ बोलते ही रहूं कि भैया इतने पेन की कॉस्ट बता, भाई इतने कॉस्ट की पेन बता, सॉरी, इतने पेन की कॉस्ट बता, इतने पेन की कॉस्ट बता, तो हर बार आप क्या करोगे, हर बार वही जो एक तरीका है आपके पास कि एक पेन की कॉस्ट इतनी है तो इतने पेन की कॉस्ट इतनी होगी, यूनिटरी मेथड जो आप लगाते रहते हो, हर बार आपको वही काम करना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं होगा क्या, आप फ्रस्ट्रेट होने लग जाओगे। आप कहोगे भाई क्या यार, और कोई काम धंधा नहीं है, क्या पूछ रहा है मेरे से तू? बार बार मेरे को करना पड़ रहा है कैलकुलेशन, बार बार मेरे को जो है मेहनत करनी पड़ रही है। क्या कोई तरीका नहीं है जिससे कि चीजें आसान हो जाए, एक बार में ही हम कुछ ऐसा कर ले कि हमें बार बार मेहनत ना करनी पड़े, और जब भी हमसे कोई पूछे कि भैया कॉस्ट बताओ, तो हम फटाफट से निकाल लें। तो यहाँ पे जो है आपको ना फील होगा कि यार कुछ तो, किसी न किसी चीज की कमी तो है, कुछ तो हमें ऐसा चाहिए जिससे कि काम आसान हो जाए। मतलब कि ये वाला काम तो इम्पॉसिबल सा लग रहा है। अब मैं पूछ लूं यार 1 करोड़ पेन की कॉस्ट कितनी है, तो अब आप गणित बिठाने लग जाओगे फटाफट से, एक पेन की अच्छा इतनी है, फिर इतनी हो जाएगी, इतनी हो जाएगी। मान लो किसी को यूनिटरी मेथड भी नहीं आता, बताओ। अब बताओ, मान लो कोई मूर्ख है, उसको यूनिटरी मेथड भी नहीं आता, कि मल्टीप्लाई करना नहीं आ रहा उसको, उसको ऐड ही करना आता है, तो 1 करोड़ पेन की कॉस्ट को ऐड करेगा 1 करोड़ टाइम्स, दस 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 करके, बताओ। तो बड़ा क्या हो गया यहाँ पे? यहीं पे जो है आप समझिए बात को, कि अलजेब्रा अपनी एंट्री लेता है, और अलजेब्रा क्या कहता है कि भैया देखिए, हम आपके काम को आसान कर देंगे। कैसे आसान करेंगे? आप निकालना क्या चाह रहे हैं? आप यही निकालना चाह रहे हैं ना कि इतने पेन की कॉस्ट कितनी होगी, 1000 पेन की कॉस्ट कितनी होगी, या इतने पेन की एक्स पेन की कॉस्ट इतनी होगी, यही सब आप जानना चाह रहे हैं ना? तो आप फोकस करिए किस पे? हमने कहा किस पे फोकस करें? कहते हैं फोकस करिए आप उस क्वांटिटी पे जो बदल रही है। हमने कहा बदल तो रही है नंबर ऑफ पेन की क्वांटिटी, यही हो रहा है ना, बार बार पेन चेंज करते जा रहे हैं हम लोग। ये सुनो, इतने कब इतने पेन, कभी इतने पेन, कभी इतने पेन, कभी उतने पेन, यही है। तो कहते बस बस वही चीज, जो क्वांटिटी बदल रही है ना, उसे आप पकड़ो। हमने कहा ठीक है। कहते हैं यही तो वेरिएबल है, यही तो है जिसे आप ढूंढ रहे हो। हमने कहा बात तो सही है, यही बदल रहा है, यही होगा वेरिएबल। कहते इसे मान लो एक्स। हमने कहा एक्स क्यों? अरे कुछ भी मान लो यार, वेरिएबल है, कुछ भी मान सकते हो, मैंने बोला था ना।
26 लेटर है, कुछ भी मान लो आप, सब आपका ही है। ठीक है, आप y मानना चाहते हो y मान लो, पर चलो x ही मान लेते हैं अभी के लिए। ठीक है, हमने कहा x। कहते x क्या है, ये वेरिएबल है, और ये x क्या रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ पेन्स को। मैंने कहा ठीक है सर, पेन को रिप्रेजेंट करता है ये। कहते अब आप ध्यान दो, एक पेन की कॉस्ट कितनी है, 10 रुपीज। तो बाय यूनिटरी मेथड बताओ, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे बात करूं, 1 पेन की कॉस्ट कितनी है, आप कहोगे 10 रुपीज। तो x पेन की कॉस्ट कितनी हो गई, बताइए। 10 इंटू एक्स मीन्स रुपीज 10x। कितनी कॉस्ट हो गई, 10x। देखो बात समझ आई, मतलब कि चाहे जितने पेन आप खरीदो, 50 खरीदो, 100 खरीदो, 500 खरीदो, 1000 खरीदो, 1 करोड़ खरीदो, 2 करोड़ खरीदो, चाहे 100 करोड़ खरीदो, अब चाहे जितने मर्जी पेन खरीदो आप, अब आपको बार बार कैलकुलेशन नहीं करना। अब आपको बार बार वो लिखना नहीं पड़ेगा, भैया एक पेन इतने का है, 2 पेन इतने के हैं, 3 पेन इतने के हैं, तो ये 100 पेन इतने के होंगे। नहीं 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 नहीं, नहीं, वो सब काम हमने हटा दिया। अब वो सब नहीं करना। अब आपके पास सीधा एक रूल आ गया, आपके पास सीधा एक समझ लीजिए फॉर्मूला आ गया। ये फॉर्मूला ही तो है एक्स की फॉर्म में। हाँ जी, ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला मिल गया आपको। अब बस आपको ये जानना है कि भाई कितने एक्स के लिए आपको वैल्यू चाहिए, कॉस्ट चाहिए। बताओ, आपसे कोई पूछे भैया 50 पेन, जल्दी बता कॉस्ट कितनी। क्या करो, एक्स की जगह 50 रख दो, 10 इंटू 50, 500, सिंपल। तुमसे आके कोई पूछे भैया 1 लाख, एक्स की जगह 1 लाख रख दो। कोई पूछे भाई 3 लाख, 3,70,000 पेन लिए हमने, बताइए कितनी कॉस्ट लगेगी। तब तुमको दिमाग नहीं लगाना ज्यादा वहां पे, सिंपली क्या करना, 10 इंटू 3,70,000, यू विल गेट योर आंसर। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। तो क्या हुआ यहाँ पे, हमें बार बार चीजों को, मतलब हर एक केस के लिए, हर पर्टिकुलर केस के लिए हमें बार बार काम नहीं करना पड़ रहा, हमें सेपरेटली नहीं लिखना पड़ रहा हर चीज के लिए। हमने एक बार में लिख दिया, हमने एक पैटर्न जो है, एक पैटर्न आप कह सकते हो, एक पैटर्न हमने पकड़ लिया, और अलजेब्रा ने उसको एक शक्ल दे दी 10x। अब उस पैटर्न को, उस रूल को, उस फॉर्मूले को हम यूज कर रहे हैं। ठीक है, किसी भी x के लिए कुछ भी आ जाए x, अब हम भगा के मारेंगे आंसर। ठीक है, सो देखो, दिस सिंगल एक्सप्रेशन वर्क्स फॉर एवरी नंबर, कुछ भी x आ जाए हमारा काम हो गया। तो इस प्रकार से जो है अलजेब्रा आपकी हेल्प कर रहा है, आपके काम को आसान कर रहा है। तो बात समझ आ रही है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत तो आइडिया लगा होगा कि क्यों हमें अलजेब्रा की नीड है, क्यों हमें वेरिएबल इंट्रोड्यूस करना पड़ा। जब आप वेरिएबल इंट्रोड्यूस कर लेते हो ना, तो चीजें आसान हो जाते हैं। अब खुद ही सोचो, हम आगे प्रॉब्लम्स करेंगे बहुत सारे, वो एज वाले प्रॉब्लम्स करते हैं कि भैया मोहन की एज जो है वो अपने मम्मी की एज से जो है 10 कम है। ठीक है, और 10 साल बाद जो है उनकी एज इतनी हो जाती है, तो जो है क्या बोलते हैं उसको, प्रेजेंट एज निकालिए मोहन की। ऐसे प्रॉब्लम्स आपने की होगी लोअर क्लासेस के अंदर। या हम बात करते हैं कि 2 नंबर है, एक नंबर छोटा है, एक नंबर बड़ा है, एक नंबर दूसरे से 3 गुना है, दोनों का सम जो है इतना है, दोनों का डिफरेंस इतना है, बताइए दोनों नंबर्स कौन कौन से हैं। ऐसी प्रॉब्लम्स आपने की होंगी। या आप रेक्टेंगल्स की बात करते हैं कि भैया एक रेक्टेंगल है, उसकी लेंथ जो है अपने ब्रेथ से जो है 2 गुना है, उनका पेरीमीटर इतना है, राइट, या एरिया इतना है, बताइए इनकी लेंथ और ब्रेथ क्या होगी। मतलब ऐसे क्वेश्चंस आपने किए होंगे। वो वहां पे आप ध्यान से देखो, बिना अलजेब्रा के आप करने जाओगे ना, तो आपको समय लगेगा, और चीजें हो सकता है थोड़ी सी मुश्किल हो जाए सोचने में। लेकिन वेरिएबल, जब वेरिएबल आप इंट्रोड्यूस करते हो एंड उस तरीके से आप करना शुरू, अलजेब्रा जब जब आप अलजेब्रा को ले आते हो, तो चीजें बड़ी आसान हो जाती है। ठीक है, दैट्स व्हाई वी नीड अलजेब्रा। तो मुझे लगता है कि आप समझ पाए होंगे अलजेब्रा क्यों जरूरी है, और शायद मैं आपको समझाने में थोड़ा सा कामयाब हो पाया हूँगा। और अगर नहीं समझ आया कोई बात नहीं,
इसको रिवाइंड करके फिर से सुन लेना। ये जो भी 5-10 मिनट की बात है इसको फिर से सुन लेना। ठीक है, क्या पता समझ आ जाए। नहीं आता फिर भी समझ, कमेंट कर देना, मैं नेक्स्ट क्लास के अंदर फिर से समझाने की कोशिश करूंगा। अब चलिए आगे चलते हैं। कहते रियल लाइफ यूज, ये तो होगी किताबी बातें, इसका रियल लाइफ यूज बताओ। हमने कहा भैया ये क्या था, ये हमने इतने पेन्स की कॉस्ट निकाली, ये रियल लाइफ नहीं है क्या? अब पेन पेन का यूज नहीं करते हम लोग, रियल लाइफ चीज नहीं है वो। भैया यही तो है रियल लाइफ यूज, लेकिन इसके अलावा भी कुछ है। बिल्कुल है, देखो शॉपिंग के अंदर हम यूज करते हैं, शॉपिंग के अंदर अलजेब्रा काफी ज्यादा यूज होता है। ठीक है, कैसे यूज होता है मैं आपको बताता हूँ एग्जांपल। बिलिंग काउंटर के ऊपर जो बिलिंग मशीन होती है ना, वो अलजेब्रा के ऊपर काम करती है। जो बिलिंग कर रहा होता है, जो पर्सन वहां पे बैठा होता है बिलिंग करने के लिए, वो करता क्या एक्चुअली, वो आपको जो बिल पकड़ाते हैं, वो क्या अपने खुद से कैलकुलेशन करता है बैठकर। हाँ जी, ये वाली आइटम इतने 5 आइटम्स ली, और ये वाली आइटम इसके 10 पीस लिए, ऐसे से करता है? नहीं 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 नहीं, वो बस एंट्री डालता है कंप्यूटर के अंदर, और कंप्यूटर बिल जनरेट करके दे देती है। वो कंप्यूटर भी ऐसा क्यों कर पा रही है? बिकॉज जो इंजीनियर्स हैं हमारे, उन्होंने उसके अंदर प्रोग्रामिंग कर रखी है। कैसी प्रोग्रामिंग कर रही है, कैसी प्रोग्रामिंग कर रखी है? यही अलजेब्रा उन्होंने अप्लाई कर रखा उसके अंदर। भैया जब भी क्या नाम है, कोई भी आइटम इसके अंदर एंट्री डालोगे आप, उसकी एक आइटम की कॉस्ट लिखेंगे, और उसके बाद आप एक्स आइटम अगर कोई कस्टमर खरीदता है तो मल्टीप्लाई करके फटाफट से जो है टोटल कॉस्ट बता देगा। तो इस तरीके से जो है आपका बिल जनरेट हो जाता है। तो ये शॉपिंग के अंदर इस्तेमाल हो गया इसका। इसी तरीके से बैंकिंग के अंदर भी इस्तेमाल होता है, मोबाइल रिचार्ज के अंदर भी काफी ज्यादा यूज होता है इसका। ठीक है, आपको ऐसे नहीं समझ आएगा, आप ये खुद रिसर्च करिए कैसे मोबाइल रिचार्ज के अंदर कैसे इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, आपको समझ आएगा। इसका में भी क्वेश्चन भी है शायद, आपकी बुक के अंदर देखेंगे। इंजीनियरिंग के अंदर तो ऑफ कोर्स यूज होता ही है, प्रोग्रामिंग तमाम हो रही है, आपको पता है। ये जो इंजीनियर्स लोग हैं इतने एप्लीकेशंस बनाते हैं, एंड्रॉयड एप्लीकेशंस हैं, ये बिना अलजेब्रा के बन ही नहीं सकते। यूज करना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, फिजिक्स के अंदर ऑफ कोर्स, फिजिक्स के अंदर तो यूज होता ही है। ठीक है, इसमें कोई कहने वाली बात नहीं है। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग ऑफ कोर्स, कंप्यूटर के अंदर प्रोग्रामिंग, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के अंदर जो है अलजेब्रा बिल्कुल यूज होता है, वही बात आ गई, इंजीनियर्स लोग यूज करते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो आज का समय चल रहा है एआई का, आपको क्या लगता है एआई ऐसे बन गया, या एआई कैसे काम करता है? नहीं, एआई के अंदर भी अलजेब्रा यूज होता है। अलजेब्रा छोड़ो, बहुत सारी चीजें यूज होती हैं, प्रोबेबिलिटी यूज होती है, स्टैट्स यूज होती है। ठीक है, और भी लीनियर अलजेब्रा यूज हो, मतलब बहुत सारी चीजें यूज होती है, ऐसी थोड़ी है। तो रियल लाइफ एप्लीकेशंस तो बहुत है, बस आप समझने वाले बनिए। समझे बच्चे? ये देखो, डिड यू नो, कहते गूगल मैप्स। भैया गूगल मैप्स तो हम डेली यूज करते हैं, कहीं आना जाना हो हम फटाफट से खोल लेते हैं। भैया किसका घर कहाँ पे है, कौन सी दुकान कहाँ पे है, रास्ता नहीं पता होता है, गूगल मैप्स यूज करते हैं। कहीं हम लोग कैब वगैरह बुक करते हैं, राइड करते हैं, तो गूगल मैप खोल लेते हो। गूगल मैप ही बताओ अलजेब्रा को यूज करता है। ठीक है, किस लिए यूज करता है? अराइवल टाइम, भैया कितना समय लगेगा पहुंचने के लिए, है